अस्सलाम वालेकुम। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आज हम लोगों का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में जो लास्ट के 3 एग्जांपल्स है वर्ड प्रॉब्लम, आज इंशाल्लाह हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो फोर्थ वाला जो एग्जांपल है उसे देखते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। मनीष और सविता दो लोगों की प्रेजेंट की यानी आज जो उनकी एज है उनका सम 31 ईयर्स है। Manish age is 3 years ago was 4 times the age of सविता। और मनीष की 3 साल पहले की जो एज थी वो सविता की 3 साल पहले वाली एज के 4 गुना है यानी 4 टाइम्स थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमको उनकी प्रेजेंट अभी जो फ़िलहाल में उनकी जो उम्र है वो फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एज ऑफ मनीष is x years and that of Savita is y years। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से दोनों का एजेस का सम यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 31 ईयर्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। देन मनीष एज इज 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले मनीष की जो एज थी वो थी 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। फिर हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन 3 साल पहले की मनीष की एज। अब अगर हमने यहाँ पे मनीष की एज x ईयर्स सपोज किया है तो 3 साल पहले जो उसकी एज थी वो x में से 3 आप माइनस कर लो तो वो x माइनस 3 हो गई। फिर मनीष एज 3 ईयर्स अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। अगर मनीष की एज 3 साल पहले x माइनस 3 थी तो सविता की भी एज y माइनस 3 होगी यानी कि 3 साल पहले आज से 3 साल कम होगी। तो ये इक्वल है y माइनस 3 के। लेकिन एक कंडीशन इसमें दी है कि वो 4 टाइम्स है, सविता की एज जो है वो 4 टाइम्स है मनीष की एज के, यानी यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 12। वेरिएबल आप एक साइड में ले लेंगे। x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3 that is x minus 4y is equal to minus 9। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी विल गेट x प्लस y इज इक्वल टू 31, ये इक्वेशन 1 है, एंड x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9, इक्वेशन 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस प्लस 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 x माइनस x गेट कैंसिल, y प्लस 4y 5y और 31 प्लस 9 इज 40 यानी y इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। y हमने सपोज किया था सविता की एज, यानी सविता की एज हो गई 8 ईयर्स। अगर हमने सविता की एज फाइंड कर ली है तो इक्वेशन 1 में 8 रखकर आप मनीष की एज भी फाइंड कर सकते हो। पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y x प्लस वाई इज इक्वल टू 31 दैट इज x प्लस 8 इज इक्वल टू 31। x इज इक्वल टू 31 माइनस 8 दैट इज 23 ईयर्स। यानी प्रेजेंट एजेस जो है मनीष की प्रेजेंट एज जो है वो 23 ईयर्स है और सविता की 8 ईयर्स।
क्वेश्चन 5, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। एक फैक्ट्री है जिसमें स्किल्ड वर्कर भी है, यानी कि जिनको अपने काम में महारत है, और ऐसे भी हैं जो नए हैं या जो अपने काम में इतने माहिर नहीं हैं, उनकी सैलरी का रेशो आपको दिया है 5:3। द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। एक दिन में एक स्किल्ड वर्कर और एक अनस्किल्ड वर्कर की दोनों की सैलरी का अगर आप एडिशन करते हो, टोटल लेते हो, तो दोनों को मिलाकर 720 दिए जाते हैं। फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। अब आपको डेली वेजेस यानी उनके डेली की जो उनकी मजदूरी होती है, जो उनके लेबर होता है, वो देना है। तो हमको फाइंड ये करना है कि दोनों को कितना अमाउंट दिया जाता है। एज यू नो कि स्किल्ड वर्कर को तो ज़्यादा ही दिया जाएगा जो अनस्किल्ड है उसके मुकाबले में। यानी अगर आप इस रेशो के मुकाबले में देखते हैं 5:3, तो जो स्किल्ड वर्कर है अगर उसको 5 रुपीज़ मिलते हैं तो उसके मुकाबले में जो अनस्किल्ड है उसको 3 रुपीज़ मिलते हैं। तो हम इसको पहले सपोज कर लेते हैं वैल्यूज़। लेट द वेजेस ऑफ skilled worker is X and that of for unskilled is Y रुपीज़। आप लिख लीजिए इसको Y रुपीज़। अब जो हमको रेशो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं इसको। According to first condition, x:y is equal to 5:3। आपने रेशो में पहले ही पढ़ लिया है ये, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, x/y is equal to 5/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई x with 3 and y with 5, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5y। यानी आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। दोनों की वन डे की सैलरी। सेकेंड कंडीशन, x प्लस y इज इक्वल टू 720। अब इसको आपने इक्वेशन 1 दिया और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। 1 और 2 में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमको यहाँ पर x वेरिएबल इसका जो कोएफिशिएंट है 1 है और यहाँ पर 3 है। सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को अब आप कर लीजिए इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट। तो पहले लिख लीजिए हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2160 और 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो साइंस चेंज हो जाएगी। प्लस माइनस 3x गेट कैंसिल, 3y प्लस 5y 8y is equal to 2160, that is y is equal to 2160 upon 8। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 5 कैरी, 8 7 ज़ा 56 and 0 as it is। y is equal to 270। और ये जो y था ये हमने सपोज किया था वेजेस जो था वो अनस्किल्ड वर्कर के लिए।
सो आप इसको लिख लीजिए रुपीज़ में। टोटल हमारे पास जो है इक्वेशन 2 के हिसाब से इन दोनों का टोटल यानी x और y का टोटल जो 720 है। तो आप y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 270 in equation 2. You will get x plus y is equal to 720, that is x plus 270 is equal to 720, यानी x is equal to 720 में से आपको 270 सब्ट्रैक्ट करना है। 720 माइनस 270 ज़ीरो, बोरो कर लेंगे x, 12 माइनस 7 इज़ 5 and this is 4, that is 450। तो आपका जो वेजेस आ गए फॉर स्किल्ड वर्कर, जो आपने x सपोज किया था, इसकी आपके पास वैल्यू आ गई 450 एंड y के लिए आपका आ गया 207। लास्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं हम लोग। Places A and B are 30 किलोमीटर apart and they are on a straight road. दो प्लेसेस है यहाँ पर A और B और उनका डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर्स है एंड स्ट्रेट रोड है। हमीद ट्रैवल्स फ्रॉम A टू B। हमीद ने A से B की डायरेक्शन में ट्रैवल किया एट द सेम टाइम, और टाइम यहाँ पर सेम है, जबकि जोसेफ ने इधर से स्टार्ट किया है, उसी टाइम पर जोसेफ ने यहाँ से स्टार्ट किया है टूवर्ड्स फ्रॉम बी ऑन बाइक टूवर्ड्स ए। हमीद ए से बी की तरफ जा रहा है और सेम टाइम जोसेफ बी से ए की तरफ आ रहा है। दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। ये दोनों एक दूसरे को 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी, इफ़ जोसेफ ने यहीं से स्टार्ट किया होता और उसी वक्त में बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो इधर आने की बजाय दूसरी साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया होता, देन इंस्टेड ऑफ ए यानी ए की तरफ आने की बजाय वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। तो हमीद को उसको पकड़ने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए 3 आवर्स लगते थे। फाइंड स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। आपको हमीद और जोसेफ की स्पीड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमको जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें स्ट्रेट रोड जो दिया है ये इसलिए प्रोवाइड किया है आपको क्योंकि जैसे ही टर्न आता है तो टर्न के टाइम तो आपको पता है कि स्पीड हमको कम करना पड़ती है, तो कांस्टेंट उसकी जो स्पीड रहना चाहिए बाइक की, इसके लिए ये बताया गया कि वो स्ट्रेट रोड पर है। और फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि ए जो प्लेस है वहाँ से हमीद ने स्टार्ट किया है बी की तरफ, जोसेफ ने बी से स्टार्ट किया है ए की तरफ। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हमीद तो ए से बी की तरफ ही जा रहा है लेकिन जोसेफ बी से उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि आगे की तरफ जा रहा है और हमीद को उसको उस तक पहुँचने के लिए 3 घंटे लगना है। अब इस कंडीशन में आपको ये फाइंड करना है कि दोनों की स्पीड क्या है। दोनों की स्पीड जो है वो डिफरेंट है और आपको दोनों की स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्पीड फाइंड करने के लिए उन दोनों के लिए वेरिएबल सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ हमीद एंड y किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ जोसेफ। ठीक, अब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं आफ्टर 20 मिनट्स। डिस्टेंस is 30 किलोमीटर and they meet after 20 minutes। तो जब वो 20 मिनट्स के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं यानी उन्होंने कितना ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल कर चुके हैं, उसके लिए 20 मिनट्स यानी वो 1 घंटे में से उन्होंने ट्रैवल किया है। 1 घंटे में 60 मिनट्स आते हैं
और 60 में से 20 मिनट लगे हैं उनको एक दूसरे को कैच करने में। तो ये हो गया 20/60 आर। और आप इसको लिख सकते हो 2 1 2 एंड 2 3 6, यानी हो गया आपका 1/3 आर। एंड आर जो है आपका दरअसल 1/3 x किलोमीटर पर आर होगा, क्योंकि जितना टाइम लग रहा है उतनी ही आपको स्पीड लेना होगा। वैसे ही फॉर जोसेफ, क्योंकि जोसेफ का भी सेम केस है, आप लेंगे 1/3 आर, दैट मीन्स 1/3 y किलोमीटर पर आवर। अब ट्रैवल कितना किया है उन्होंने डिस्टेंस, दोनों ने 30 किलोमीटर, यानी इक्वेशन इसकी बन गई फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 1/3 x प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 30। अब 3 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 3, यानी x प्लस वाई, 3 गेट कैंसिल, आपने मल्टीप्लाई किया तो ये अपॉन में जो 3 है डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 3 से 9 होने की सूरत में ये हो गया 90। ये आपके आगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए, यानी हमीद जो है बी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, लेकिन जोसेफ बी से ए की तरफ आने के बजाय आगे जा रहा है। हम लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय, सेकेंड कंडीशन के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद। हमीद को 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, तो 3 आवर्स में वो 3x किलोमीटर जो है वो कवर कर लेगा। वैसे ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, जोसेफ भी क्या करेगा, 3 आवर्स में 3y किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब इक्वेशन जो बनेंगी इसकी 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y कौन से बेसिस पे होगा, क्योंकि हमीद जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जोसेफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। क्योंकि हमको हमीद का तो पता है कि वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बट जोसेफ का नहीं पता, तो इक्वल आपको उसको 30 ही लेना होगा। तो ये आपकी इक्वेशन जो है इसमें हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 2। और फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, दैट वॉज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ एड 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर आपको मिल जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज 2x प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसिल, इट इज 100, x इज इक्वल टू 100/2, दैट इज 50। और x हमने सपोज किया था फॉर द हमीद, so x इज 50 किलोमीटर पर आवर, एंड x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, you will get x plus y is equal to 90, यानी 50 plus y is equal to 90, y is equal to 90 minus 50 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है जोसेफ की है, और हमीद की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो ये फिनिश होता है, एंड इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द ही मिलेंगे।